हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। 2024-25 के इंटरिम बजट में उसकी बात की गई और पूनम पांडे की अभी डेथ हुई है। दोनों के कारण एक वर्ड चर्चा में आ गया, वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर भी कहा जाता है उसको। सर्वाइकल कैंसर मतलब अचानक से चर्चा में आया। चर्चा में पहले से भी था, सरकार पहले से फट कर रही थी, ऐसा नहीं था, लेकिन अभी ये लगातार वर्ड घूम रहा है क्योंकि पहली बार इंटरिम बजट में इसको स्पेशली इस पे अच्छी से बात की गई सीरियसली। और इसके साथ ही पूनम पांडे की जो डेथ हुई, तो मतलब होता है ना, कुछ चीजें मुद्दा गर्म हो जाता है तो उससे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम लोग अभी बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर, लेकिन उसके पहले कैंसर क्या होता है। हर एक लिविंग बॉडी सेल से बना है। सेल सामान्यतः ग्रोथ करती है, मरती है, फिर नया बनता है, फिर मौत होता है उसका। सामान्य सेल का कैंसर के सेल में बदल जाना ही कैंसर होता है। जो नॉर्मल बॉडी के अंदर सेल होता है, उस सेल का कैंसर सेल में बदलना कैंसर होता है। मानव कोशिका जो होती है, ह्यूमन सेल, पूरे बॉडी के अंदर सेल होता है। वो सेल सामान्य तरीके से बढ़ती है या बनती है, बढ़ती है, फिर एक टाइम के बाद उसका डेथ हो जाता है। जस्ट लाइक ऐसे सोचिए कि वो एक प्रोग्रामिंग है। जस्ट एक प्रोग्रामिंग है कि उसको प्रोग्राम किया गया है डीएनए के द्वारा कि तुमको कब बनना है, कब तुमको बढ़ना है और कब तुमको मर जाना है। यदि डीएनए की इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये सेल काम कर रहा है, उसको हम लोग सामान्य सेल कहेंगे। लेकिन डीएनए के इस गाइडलाइन को यह सेल इग्नोर करने लगे और अपने हिसाब से ये बढ़ने लगे, अपने हिसाब से ये मरना भूल जाए, यानी अपने मौत को भूल जाए और लगातार बढ़ते चला जाए, तो इसको कहते हैं हम कैंसरस सेल। तो होता ये तब है कि जब डीएनए के अंदर वो एक डीएनए हो या बहुत सारा डीएनए हो, उसके अंदर जब म्यूटेशन होता है, उसके अंदर जब उत्परिवर्तन होता है, तो ये स्थिति देखने को मिलती है। जहां सामान्य सेल जिस बॉडी के लिए होता है, जिस पार्ट में रहता है, वहीं पे वो रहता है, वो मूव नहीं करता सामान्यतः। लेकिन कैंसरस सेल होते ही चूंकि अनवांटेड ग्रोथ होता है, तो वो ब्लड के थ्रू, लिपिड के थ्रू वो हमारे बॉडी में फैलने लगता है और जहां जहां जाता है वहीं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और कई बार पता नहीं चल पाता, विद इन ए 1 और 2 वीक ये इतना फैल जाता है, इतना स्प्रेड हो जाता है इसका, कि फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वही स्टेज होता है। कैंसर के स्टेजेस के बारे में बात करें तो कैंसर का कोई स्टेज नहीं होता डॉक्टर के अकॉर्डिंग। हम सामान्य आदमी को समझाने के लिए स्टेज 1, 2, 3, 4 कहते हैं। और जब ये सेल पूरी तरह से नोड बन के पूरे बॉडी में जब फैल जाता है, तो उस जगह पे डिस्टर्ब करना शुरू करता है और पूरा बॉडी एक ही बार चॉक हो जाता है और डेथ हो जाती है। अब हम ये तो कैंसर हुआ, सामान्य तरीके से आपने कैंसर को समझा कि सामान्य टिश्यू जब टिश्यू की अनवांटेड ग्रोथ ले लेता है, गाइडलाइन या एक जो डायरेक्शन है वो फॉलो नहीं करता, अपने हिसाब से बढ़ना शुरू कर देता है। जस्ट लाइक समझो ना कि एक कंप्यूटर है, उसमें प्रोग्रामिंग है, उसके अकॉर्डिंग जब तक काम करता है वायरस आ गया, या उसके अंदर कुछ भी ऐसी गड़बड़ी हुई, शॉक लग गया, उसको झटका लग गया, अब उसका सीपीयू का दिमाग खराब हो जाए, तो वो कुछ से कुछ प्रोग्रामिंग करना शुरू करेगा, वायरस कुछ से कुछ कर देगा। तो वो वही एज इट इज जब सेल में होता है तो सेल डिस्टर्ब हो जाता है। अब उसके बाद अनवांटेड ग्रोथ बहुत जल्दी से होता है और बहुत ही जल्दी स्प्रेड कर जाता है बॉडी के अंदर। यही होता है मतलब कैंसर। अब ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। दरअसल कैंसर जिस बॉडी के पार्ट में होगा, जैसे नेक में होगा तो नेक कहेंगे, माउथ में होता है तो मुंह का कैंसर कहते हैं, ब्रेन में होता है ब्रेन कैंसर कहते हैं, ब्लड के अंदर होता है ब्लड कैंसर कहते हैं। तो बॉडी के जिस पार्ट में होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका नामकरण होता है। कुछ टेक्निकल मेडिकल टर्म है जिसको हमें यहाँ पे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की जरूरत नहीं है। सर्वाइकल कैंसर के अंदर जो सर्विक्स के अंदर कैंसर होता है ना, उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ठीक है, सर्विक्स के अंदर जो कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। अब सवाल है सर्विक्स क्या होता है। सर्विक्स इज जस्ट लाइक आप कह सकते हैं यूट्रिस का एक गला है, यूट्रिस का गर्दन होता है, ठीक है, नेक ऑफ यूट्रिस। तो सर्विक्स जो जगह होता है वो नेक ऑफ यूट्रिस यानी यूट्रिस का नेक होता है, जो वेजिना से, वेजिना भी कहते हैं उसको, उससे वो कनेक्ट होता है। तो जो वेजिना से है उससे जो कनेक्ट होने वाला गर्दन का पार्ट है यूट्रिस का, उसी को सर्विक्स कहते हैं। वहां अगर अनवांटेड सेल ग्रोथ करने लगा, उसके ऊपर मोटे मोटे मसल्स के जो मांसल लेयर है वो अगर बनना शुरू किया, उसको कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। नॉर्मली स्टार्टिंग फेज में ये उसी जगह पे टिका रहता है, लेकिन धीरे धीरे वहां से वो फैलने लगता है और बाद में लास्ट में वो फैल के वहां से बॉडी के और पार्ट में मूव कर जाता है, जैसे और स्टेज में और कैंसर में होता है।
तो वो जब बॉडी के अलग अलग पार्ट में मूव कर जाता है तो अलग अलग जगह पे प्रॉब्लम होने लगता है और लास्ट का कंक्लूजन डेथ होता है। नॉर्मली 30 साल से अधिक की महिलाओं के अंदर, अब चूंकि ये सर्वाइकल कैंसर है तो ये महिलाओं के अंदर होगा, यूट्रस महिलाओं में होता है तो महिलाओं के अंदर होता है, तो 30 साल से अधिक की महिलाओं में इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है। सवाल है कि किस कैसे होता है, तो इसके लिए HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसके लिए जिम्मेवार है। ये ऐसा एज होता है जहां हम एक्टिवली सेक्स करते हैं, तो जहां जो एक्टिवली सेक्स करने का उम्र होता है उस दौरान कहा जाता है, एक आंकड़ा है कि 50% लोग इस HPV वायरस से इन्फेक्ट होते हैं। HPV वायरस से इन्फेक्ट होते हैं लेकिन कुछ दिनों में ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ये HPV वायरस से अगर लंबे समय तक हम इन्फेक्ट होते रहे, संक्रमण ये लंबे समय तक रह गया तो यही सर्वाइकल कैंसर के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये यहां पे फैक्ट है और लगभग 50% में ये HPV वायरस जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, वो होता है लंबे समय तक होने के कारण ये दिक्कत क्रिएट करता है। आंकड़े की बात करें, कुछ हम सरकारी आंकड़े की बात करें तो 2023 की बात है, लगभग 900 लोगों को सर्वाइकल कैंसर से बचाया गया था। सर्वाइकल कैंसर भी दो तरह का होता है, एक होता है 70% जो आम होता है, माने नॉर्मल टाइप होता है, वो ठीक हो जाता है। 25% बहुत मुश्किल होता है, उसका ठीक होना मुश्किल है, और 5% उसके बीच का होता है। जो 70% के आसपास होता है उसको कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा 70% के आसपास, और जो 25% के आसपास होता है उसको एडेनो कार्सिनोमा कहा जाता है। तो एडेनो कार्सिनोमा मुश्किल होता है और 5% उसके बीच का होता है। HPV अगर वैक्सीन लगाया जाए, यानी उनको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस लगाया जाए, तो वो अमूमन ठीक हो जाते हैं। आपको एक आंकड़ा देंगे, आंकड़ा जो है ग्लोबोकैन का है, ग्लोबोकैन का 2020 का आंकड़ा है और ये चौंकाने वाला है। 2020 में जो नए केस आए इस कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का, वो था 1,23,907 और जो डेथ हुई है वो भी चौंकाने वाली है, 77,348। तो इस लेवल पे डेथ हुआ है। तो सर्वाइकल कैंसर इसलिए शुरू से ही सरकार के लिए एक एक सिरदर्द है, और सर्वाइकल कैंसर के बारे में इंडिया में कहा जाता है कि इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक कर रहा है, यानी सर्वाइकल कैंसर के लिए स्वर्ग है इंडिया, नंबर 1 रैंक कर रहा है इंडिया, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के मामले में। सरकार के एफर्ट की बात करें तो सरकार शांत नहीं है, सरकार बहुत पहले से एफर्ट कर रही है। 1991 में नेशनल सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया गया, फिर 2007 में राष्ट्रीय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन कार्यक्रम चलाया गया, HPV वैक्सीन कार्यक्रम चलाया गया। दोनों ही बहुत अच्छे से नहीं चला, यानी बहुत एक्टिवली इसको नहीं किया गया, शायद उतनी सीरियसली सरकार की तरफ से नहीं दिखाई गई और लोग भी अवेयर नहीं। 2024-25 में क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि 9 से लेके 14 साल के बच्चों को, 9 से लेके 14 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगाया ही जाएगा। 3 फेज में पूरे इंडिया में फ्री में ये वैक्सीन लगेगा, 3 फेज में पूरे इंडिया में फ्री में वैक्सीन लगेगा। अभी भी मार्केट में सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन अवेलेबल है, 2000 के आसपास उसका कीमत है लगभग। इसके अलावा दिल्ली में 2016 में 9 से लेके 14 साल के बच्चों को स्कूल के लेवल पे ये वैक्सीन लगाने की कोशिश की गई थी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ऐसे कई स्टेट हैं जिन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में HPV वैक्सीन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने HPV वैक्सीन लगाया, स्कूल में ट्राई किया, बट पूरी तरह से इसको 100% पोलियो की तरह एक्टिवली नहीं किया गया। जबकि आप देख सकते हैं कि जो डेथ रेट है वो 60,000 के आसपास है और सबसे अधिक डेथ वर्ल्ड में इंडिया में होती है, सबसे अधिक पेशेंट सर्वाइकल कैंसर का इंडिया में। तो सरकार ने 2024-25 के इंटरिम बजट में सीरियसली इस पे काम किया है। तो सर्वाइकल कैंसर एंड HPV वायरस, ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप लोग रेडी रखिएगा, एग्जाम में सवाल आ सकते हैं।